एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे। आज रात वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो रीडिंग मिस ना हो इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा और लाइक करके एक एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, बैलेंस कीजिए ना, ताकि अच्छे लेवल से आपसे कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर के आए। बाकी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नंबर दिया गया है 9105522155। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है तो पर्सनली कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं। टैरोट रीडिंग तो ऑप्शन है ही है। ठीक है, बाकी आप कैंडल स्पेल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, लव स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मल्टीपल स्पेल्स मैं करती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो स्पेल्स भी बुक करा सकते हैं। अब जैसे लव स्पेल क्या होता है कि बहुत से लोग पूछते हैं क्या होता है, तो आपके पार्टनर का अट्रैक्शन, पैशन, इन्फैक्चुएशन, ऑब्सेशन, ठीक है, वो बढ़ेगा, इमोशंस, लव बढ़ेगा इस लव स्पेल से। और नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, अगर आपके पार्टनर के अंदर किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट्स हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्टल्स हैं, या फिर इवल आई है, कोई ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, वो नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल से दूर होगा। ठीक है, तो आप, और थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी रिमूव होगी। ठीक है, अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप कोई भी स्पेल्स को बुक करा सकते हैं। नंबर बस एक ही है, 9105522155। ठीक है, जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं। इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर, पर्सन, लवर, एक्स, क्रश, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, आज रात वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात डीपेस्ट इमोशंस, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए। तो एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है द व्हील, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है द चैरियट एंड यहाँ पर है जस्टिस एंड बॉटम ऑफ डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आप, यस, आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना, राइट? क्योंकि टैरो रीडिंग में कार्ड्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा और सेट कर लिया है कार्ड को। यस, तो यहाँ पर जोडिक साइंस जो मुझे देखने को मिल रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, सिंह राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा भी स्ट्रांगली निकल के आई है, आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है। ठीक है, नंबर्स की बात की जाए तो यहाँ पर 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 7 नंबर, 11 नंबर, ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। अब यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून 10 नंबर का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पर 111 की एनर्जी बनी हुई दिख रही है। ठीक है, तो क्लेम जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे 10 को ऐड करो, 1 + 0 करोगे तो 1 ही आएगा, राइट? तो व्हील ऑफ फॉर्चून देखो, कार्ड देखो। ठीक है, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। 10 नंबर का कार्ड है, राइट? और यहाँ पर देखो 10 ऑफ कप्स,
10 नंबर का कार्ड एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स 10 नंबर का कार्ड। तो एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है आपके कनेक्शन में, आपके रिश्ते में। अगर अभी चीजें बहुत स्टक हैं, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा, तो डेफिनेटली होगा। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, आपके कनेक्शन में आती हुई दिख रही है। ठीक है, और हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है एंजल नंबर 111। क्या है ना, एंजल नंबर 111, यस, काफी लोगों को दिखता है। ये एंजल नंबर ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ होने वाला होता है अच्छा, तो यस आप देख रहे हो, मे बी देख रहे हो, या हो सकता है कि नहीं भी देख रहे हो, इस रीडिंग के बाद देख लो। ठीक है, या कुछ लोग हो सकता है पर्टिकुलर टाइम में ये रीडिंग देख रहे हैं, 1:11, चाहे सुबह के हो, दोपहर के हो, या फिर यस रात में जो 111 होता है, 1:11 है तब देख रहे हो, या हो सकता है कि 11:01 में देख रहे हो, या हो सकता है कि 11:11 पर देख रहे हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, या आपको कमेंट में दिख जाएंगे 111 इतने कमेंट, या फिर हो सकता है लाइक्स में दिख जाएंगे, या कुछ भी कैसे भी। तो ये नंबर्स ये नंबर मुझे दिखा एंजल नंबर 111, तो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर मंथ्स की बात की जाए, अक्टूबर का मंथ, यहाँ पर मुझे फेब मंथ, जनवरी मंथ, ठीक है, यहाँ पर नवंबर, जुलाई, अगस्त, ये मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, और ये कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, उनके दिल में अपनी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हैं। उनके दिल में आपके लिए, देखो आप 2 ऑफ पेंटिकल्स के बाद एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए लव फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके लिए क्रेविंग बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, इंटेंसिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, उनकी इच्छा आपको देखने की, बात करने की, आपसे कनेक्टेड रहने की, या फिर आप आसपास रहो, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, पर समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है इनको, क्यों ये बार बार आपको लेकर सोच रहे हैं, क्यों इनको हर्ट हो रहा है अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो, आप किसी और से बात कर रहे हो, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट, या फिर ये नहीं चाहते थे ना इस रिश्ते को, इन्होंने ये तो दूर किया आपको खुद से, तो फिर आज ये आपके लिए क्यों तड़प रहे हैं, आज ये आपके लिए क्यों तरस रहे हैं, आज ये इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आपको लेकर? तो यही माइंड में चल रहा है कि क्या हो रहा है ऐसा, क्यों ये आपसे इतना कनेक्शन फील करते हैं, क्यों ये आपके साथ इतना कनेक्टेड फील करते हैं, क्यों ये आपके लिए इतना पागल हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है, बट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर, यस आपके पार्टनर अपने दिल को समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं कि नहीं भाई रुक जा, इतना पागल मत हो, इतना बावरा मत हो, इतना मत कर, इतनी पागलपंती मत कर, तूने ही दूर किया है, रुक जा, थम जा। पर वही है ना, दिल किसी की सुनता नहीं है ना, किसी की भी नहीं सुनता, खुद की भी नहीं सुनता, तो नहीं सुन रहा है इनका दिल। ठीक है, आपके लिए धड़क रहा है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ, बार बार इनको आपके लिए क्रेविंग हो रही है। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। अब क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, फिर पता चलेगा। ठीक है, और एनर्जीज रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना, आपके पार्टनर के अंदर एक ठहराव, एक पेशेंस, एक मेच्योरिटी, एक पॉजिटिविटी, एक अट्रैक्ट करने की इच्छा, आपको अट्रैक्ट करने की इच्छा अपनी लाइफ में, आप इनकी लाइफ से में जुड़ो, आप इनकी लाइफ में उतर के आओ, इनकी लाइफ में ना पॉजिटिव कर दो, या फिर आपको पानी की ना इंटेंसिटी, फीलिंग्स दिख रहा है फॉर द मैजिशियन कार्ड। यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा सोचते हुए, सोच विचार करते हुए, मतलब कहीं ना कहीं उनकी इंटेंसिटी आपके लिए बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि देखो कभी क्या होता है ना, जब हालात, क्योंकि दिख रहा है आपके पार्टनर के हालात, आपके पार्टनर की लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत चल रही है एट प्रेजेंट। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, परेशानी को दिखा रहा है।
अगर आप देखोगे बॉटम से 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है, जो कि ना ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बर्डन को दिखा रहा है, ठीक है। तो है लाइफ में आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रेस है, लाइफ में आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा दिख रहा है एंजाइटी, स्ट्रेस, परेशान, डिप्रेस्ड होते हुए। जब इंसान के हालात खराब होते हैं ना, जब इंसान की दिन खराब चल रहे होते हैं, तो उसको बदल के रख देता है ना। अगर आप सोचो कोई बहुत, मतलब कैसा भी इंसान हो, कितना स्टबन हो, कितना ईगोइस्टिक हो, कितना खराब से खराब इंसान हो, पर उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, कोई साथ देने वाला ना हो, तो बदल ही जाता है ना। अच्छे दिन होते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो ईगो भी आ जाता है। सब कुछ अचीव कर रहा होता है जब इंसान ना, उसे ईगो भी आ जाता है, घमंड भी आ जाता है। और जब सब कुछ खराब चल रहा होता है, तो वो घमंड टूट भी जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे इसलिए यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि उनका घमंड यहाँ पर टूटते हुए, उनका प्राइड टूटते हुए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनके अंदर पॉजिटिविटी आते हुए, उनके अंदर एक ठहराव आते हुए, एक पेशेंस आते हुए, एक मतलब बदलते हुए, बेसिकली उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, जो शायद पहले कभी नहीं हुआ, जो शायद कभी नहीं हो सकता था। एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरी लाइफ को बदल देता है, राइट। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा दिख रहा है जो चीजों को बदल रहा है ना, बहुत कुछ चेंज कर रहा है, लाइफ को चेंज कर रहा है। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा जो इनको भी अंदर से बदलने पर मजबूर कर रहा है, समझ रहे हो। एक ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा जो सब कुछ बदल रहा है, समझ रहे हो, सब कुछ चेंज कर रहा है इनके अंदर, इनको चेंज कर रहा है। तो हाँ, अभी उनको क्रेविंग हो रही है आपके साथ रियूनियन करने की, उनको क्रेविंग हो रही है आपके साथ कनेक्शन को पॉजिटिव करने की, उनको क्रेविंग हो रही है सब कुछ सही हो जाए, एक रीयूनियन हो जाए। यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं रिकनेक्ट करना, पर भले ही वो आपके सामने रख नहीं रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, सॉरी नहीं बोल रहे हैं, या कुछ एफर्ट्स आपको नहीं दिख रहे हैं इनकी तरफ से, पर जो दिल है, जो उनकी फीलिंग्स है, और जो वो सोच रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, यस डेफिनेटली आपको लेकर सोच रहे हैं, जो एक मैनिफेस्टेशन का ही काम कर रही है, ठीक है। इनडायरेक्टली सोचना, इनडायरेक्टली फील करना, वो मैनिफेस्टेशन का ही काम किया जा रहा है ना, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको चाहिए आपका साथ, आपका प्यार, आप चाहिए, उनको क्रेविंग हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप उनका साथ निभा रहे थे या निभाते, या हो आप ना जिसके साथ जुड़ते हो, उनको पता है कि आप साथ निभाते हो। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स क्यों है। तो यहाँ पर है एल्डर ऑफ सोर्ट्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द एल्डर ऑफ सोर्ट्स, कहीं ना कहीं वो आज सोच में डूबे हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं कि कैसे आपके प्यार को जीता जाए, आपके इमोशंस को जीता जाए, आपकी फीलिंग्स को जीता जाए, कैसे क्या करें जिससे आपका दिल जीते, या फिर कह सकते हैं क्या करें जिससे आपके लिए फीलिंग्स बढ़ें, आपके लिए इमोशंस बढ़ें, क्या करें ऐसा कि सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आपको प्यार देने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, आपके लिए इमोशनल होते हुए, आपके लिए फीलिंग्स बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है। उनको चाहिए इस कनेक्शन में सक्सेस चाहिए, इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म करना है, इस कनेक्शन को पॉजिटिव करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि है वो फीलिंग्स, वो लव, वो प्यार है। और पता है कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, देख रहे हो ना आप, 5 ऑफ कप्स का कार्ड, इमोशनल होते हुए, सैडनेस फील करते हुए, परेशान होते हुए, आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है एक, इसीलिए उनका अट्रैक्शन डे बाय डे बढ़ रहा है। और जब भी वो आपको भले ही ना दिखा रहे हो, भले ही आपको फील ना करा रहे हो कि कितना उनके मन में है, बट मन में बढ़ रही है चीजें ना, इंटेंस हो रही है। हालांकि वो हो सकता है कि सप्रेस कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं, बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। एक इंसान ना एक लिमिट तक ही कंट्रोल कर सकता है, एक लिमिट तक ही कुछ चीजों को कर सकता है। जब लिमिट से ऊपर चले जाती है ना चीजें, जब लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो फिर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर एक टाइम तक तो वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टिल अभी भी कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स को, इमोशंस को, पर कब तक ना, कब तक कर पाएंगे। एक दिन आएगा जब वो एक्सप्रेस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, आपके लिए, आपके साथ कनेक्शन के लिए, क्या करें, कैसे जाहिर करें, करें नहीं करें, क्या करें। मैंने कहा ना एक कंफ्यूज्ड एनर्जी है कि करें तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा है कि वो इतना अट्रैक्शन, इतना पैशन, इतना इंटेंसिटी आपके लिए क्यों फील कर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे डील करें इन सब चीजों से, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बताएं
कैसे जताएं, बट बताना है, जताना है, ऐसा कुछ दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द व्हील का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज में व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको ऐसा लग रहा है कभी अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि अब इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि कभी आपका प्यार मिलेगा, दोबारा नहीं मिलेगा, कभी सब कुछ अच्छा होगा, कभी सब कुछ बैलेंस्ड होगा, सब कुछ बेहतर होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो सब चल रही हैं चीजें इनके माइंड में। और क्यों चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी ना इंटेंसिटी आपके लिए बढ़ते हुए उनको ऐसा लग रहा है कि चाहिए, उनको ये कनेक्शन चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, वो और नहीं रह पाएंगे, पर कभी कुछ होगा अच्छा, ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको चेंज देख रहे हैं, आपको जाते हुए देख रहे हैं, आपको बदलते हुए देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं द मून का कार्ड है, इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं और बार बार इमोशनल हो रहे हैं। अगर आपने मूव ऑन कर लिया या आप अपने को क्लोज्ड ऑफ करके बैठे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो, नहीं बता रहे हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इसीलिए उनकी फीलिंग्स, इंटेंसिटी, उनकी इमोशंस आपको लेकर बढ़ रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है। द फूल का कार्ड है कि इन्होंने ये केयरलेस रहे ना, हमेशा इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में केयरलेस रहे, इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, कभी उस तरीके से आपको जताया नहीं। आज जब वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए इमोशनल हो रहे हैं, तो क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। बस आपको जाता हुआ देखकर या फिर आपको मूव ऑन, आप या तो इनको ऐसा लग रहा है कि हो चुके हो, ठीक है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आप चेस नहीं कर रहे हो, आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये थॉट दिमाग में आना बनता ही है और आ ही रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ होगा नहीं होगा, बहुत चीजें, बहुत कंफ्यूजन दिख रही है, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी दिख रही है। उनको समझ ही नहीं आ रहा किस वे में कैसे डील करें, किस वे में कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 2 कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हुए हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल का कार्ड। तो पता है क्या फील हो रहा उन्हें कि शायद आप किसी डेविल के बात हो, क्योंकि उनको पता है कि आप दिल के साफ हो, आप दिल के बहुत इनोसेंट हो, आप दिल से बहुत ना प्योर हो, कोई आपका फायदा ना उठाए। क्योंकि देखो ये फायदा उठा रहे थे आपका, कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट करके, कहीं ना कहीं आपका यूज करके, कैसे भी ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई और से, किसी गलत इंसान से आप कहीं कनेक्ट ना हो जाओ, कोई और आपका फायदा ना उठाए, कोई और आपके इमोशंस के साथ ना खेले, फीलिंग्स के साथ ना खेले। तो उनको अजीब सी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशान हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं कहीं कोई और आपके साथ ना, आपके फीलिंग्स के साथ ना खेल ले, आपके साथ, आपके इमोशंस के साथ ना खेले, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो ऐसा इनको फील हो रहा है कि गलत जगह, गलत चीजों में आप पड़ ना जाओ, कनेक्ट ना हो जाए, किसी गलत इंसान से आप कनेक्ट ना हो जाओ। तो एक फिक्र देख रही है आपकी। हो सकता है जब तक आप साथ में थे तब तक कोई फिक्र नहीं होती थी, आप भी कहोगे कि जब तक दी था तब, या जब तक साथ में थी या साथ में था तब तक तो कोई भी फिक्र नहीं करता था, तब तो इसको कुछ भी पड़ी नहीं थी। पर आज पड़ी है, जी हाँ आज पड़ी है, दिख रहा है आज पड़ी है। आज उनको ऐसा लग रहा है कि ना किसी किसी भी वे में आप कहीं फंस ना जाओ, कहीं आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आप ना, इनको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आजकल लोग बहुत इमोशंस के साथ खेलते हैं। ये पहले तो खुद भी खेल चुके हैं, इनको पता ही है, और दूसरा इनके साथ भी लोगों ने खेला है, तो इनको पता है कि लोग आजकल बहुत खराब होते हैं। लोग फीलिंग्स को नहीं समझते, इमोशंस को नहीं समझते, जज्बातों को नहीं समझते। तो इसीलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सही रहो, आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो यहां पर वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर कुछ भी हो, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हर चीज से आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आप इनकी जिम्मेदारी हो, आप इनका प्यार हो। ऐसा कुछ इनको फील हो रहा है आपसे,
आपके लिए, इस प्यार के लिए किसी के अगेंस्ट भी उनको जाना पड़े ना, वो जाने को तैयार है। इस कदर वो आपके को सोचते हुए, इस कदर वो आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। द एम्परर, मैंने कहा ना, कुछ भी हो, आपके पार्टनर के अंदर इतना ईगो भरा भरा है, इसलिए वो नहीं आ रहे। इतना ईगो भरा हुआ सा, इतना ईगोस्टिक पर्सन है ना ये, इतने स्टबन है, उनको अभी भी ऐसा ही लगता है कि आप आ। ठीक है, फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही है, इच्छा उनकी कर रही है, और वो देख भी रहे हैं कि कहीं हद तक आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो, खुद पर फोकस करते हुए दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। फिर भी ये इंसान टस से मस नहीं होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, बहुत ईगोस्टिक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये झुक जाते हैं तो इनकी गलतियां प्रूफ हो जाएगी। और बात है, गलती तुम करोगे तो गलती तो प्रूफ होनी ही है, राइट। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप आ जाओ, और ये कैसे आए, फिर अगर ये आते हैं तो पता नहीं आप कैसे ट्रीट करोगे, आप कैसे बिहेव करोगे, क्योंकि इन्होंने भी आपके साथ गलत वे में ट्रीट किया ना, गलत वे में आपके से डील किया ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप पता नहीं कैसे 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 क्या करोगे, तो उनको समझ नहीं आ रहा है। ऑरेकल ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, वो पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, वो बता नहीं रहे, लेकिन आपकी तरफ द हाई प्रिस्टेस बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। यस, वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो बहुत आकर्षण महसूस कर रहे हैं, बहुत आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ, मतलब एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। वो चाहकर भी अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि भाई मुझे नहीं जाना है, मुझे एक्शन नहीं लेना है, मुझे कुछ नहीं करना है, बट ऐसा हो रहा है ना यहाँ पर कि आज नहीं तो कल, यस, वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे। आज नहीं तो कल वो आपकी तरफ आएंगे भी, चीजों को बेहतर भी करेंगे, और आज नहीं तो कल पॉजिटिविटी दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में आती हुई, आप दोनों के रिलेशनशिप में आती हुई। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये ईगो खत्म जरूर होगा। ठीक है, और कई हद तक तो आपने कुछ ऐसा कर दिया है अपनी पॉजिटिविटी की वजह से, या कैसे भी कह लो कि इनका ईगो खत्म हो रहा है। ठीक है, आपसे, आपकी वजह से कहीं हद तक वो, हाँ, उनका ईगो ना बैलेंस्ड हो रहा है कहीं हद तक। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो अब उन्होंने ठान तो लिया है कि कुछ भी हो, कि ये कनेक्शन उनको जाता हुआ नहीं देखना है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना आप उनसे डे बाय डे दूर हो रहे हो, डे बाय डे डिस्टेंस क्रिएट हो रही है। मतलब क्योंकि आपको वो ऐसा भी देख रहा है कि जेलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप जेलस हो, आप इनसिक्योर हो, आप उनको पता चल जाए कि आपके दिल में उनके लिए प्यार है आज भी, इमोशंस है आज भी ना। उनको अच्छा लगता है कि जब आप पॉजिटिव होते हो इनके लिए, और जब आप इनको रोकते हो, टोकते हो। पहले भले ही उनको ये सब चीजें इरिटेट कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उतना प्यार नहीं था, पर आज वो इन सब चीजों के लिए तरस रहे हैं। आपकी तरफ से इमोशनल बॉन्ड के लिए, आपकी तरफ से आप पॉजिटिव हो, आप इनकी फिक्र करो, आप इनकी केयर करो, आप इन पे गुस्सा करो, और इससे बात क्यों की, उससे बात क्यों की, इसके साथ क्यों थे, ये क्यों है, वो क्यों है। मतलब वो चाहते हैं, आज दिल से चाहते हैं कि आप इनके लिए ये सब करो। ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो आपको जेलसी फील करा रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी से बात करके, किसी के साथ कनेक्ट होके, या कैसे भी, ताकि आप जेलस्ड हो और आपकी इनसिक्योरिटी आपके फेस में दिखे, और उनको पता चल जाए कि भाई आज भी आपके दिल में इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है इनके लिए। ठीक है, तो वो जो भी कर सकते हैं इस कनेक्शन को पाने के लिए, आपको पाने के लिए, जो भी, क्योंकि कहीं ना कहीं है, मतलब सीधे रास्ते तो ये आते नहीं है कि डायरेक्ट आ गए, अप्रोच कर लिया, सॉरी बोल लिया। ये टेढ़े मेढ़े रास्ते लेते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते जाते हैं। तो वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये डायरेक्ट आके एक्सप्लेन करना, एक्सप्रेस करना तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ, कैसे आप खुद ही एक्सप्रेस कर दो, या खुद ही आप बता दो, उसके लिए जो करना पड़े ये करने को तैयार दिख रहे हैं। द वर्ल्ड का कार्ड है कहीं ना कहीं, क्योंकि दूरियां इनको अब और नहीं सहनी, बहुत हो गया। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आपको तो कुछ भी तकलीफ नहीं हो रही है इन दूरियों से, इस डिस्टेंस से ना, आपको तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, पर उनको फर्क पड़ रहा है। ठीक है, आप भले ही कुछ, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या ही करना है,
ना, पर उनको फर्क पड़ता है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप अगर दूर जा रहे हो उनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगेन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेस्ड, परेशान हो रहे हैं, आपको खुद से दूर जाता हुआ देख, आपसे डिस्टेंस जो हो गया ना आप दोनों के बीच में आ गया है, उसे उससे ये डिस्टर्ब हो रहे हैं, उससे ये परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन मिलने वाला है, बहुत जल्दी वो आपको रीच आउट करने वाले हैं, बहुत जल्दी वो आपसे बात करने वाले हैं, बहुत जल्दी चीजों को बैलेंस करने वाले हैं, बहुत जल्दी आप देखोगे एक पॉजिटिव अप्रोच इनकी तरफ से, आप देखोगे एक पॉजिटिवली आपकी तरफ आते हुए। ठीक है, ये एनर्जी देखने को मिल रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द चैरियट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहाँ पर है ऑरिकल ऑफ सोर्ड्स, तो 2 बार ये कार्ड आया है, तो डेफिनेटली इट्स अ 100% की जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, बाकी तो जनरल रीडिंग है गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है, नंबर दिया है 9105522155। ठीक है, बट काफी लोगों का मुझे यहाँ पर रीयूनियन होते हुए दिख रहा है, या तो कुछ लोगों का मे बी हो भी चुका है और या फिर आगे होते हुए दिख रहा है। इसीलिए हमको स्टार्टिंग में ही एंजल नंबर 111 दिखा था, क्योंकि यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी बन रही है। यस, रियूनियन होते हुए दिख रहा है, और बार बार सारे कार्ड्स अगर मैं देखूं ना तो रियूनियन को ही दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि रियूनियन होते हुए, अगर आप देखोगे 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि बातचीत करना चाहते हैं, स्पीड में आपके पास कम्युनिकेशन आते हुए दिख रही है इनकी। ठीक है, आप देखो द चैरियट, ऑरिकल ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी तरफ एक्शन लेना, आपकी तरफ आना, आपकी तरफ अप्रोच करना, वो दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों है, तो यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। तो प्यार तो बहुत है, जो कभी जता नहीं पाए, कभी दिखा नहीं पाए, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, जिस चीज का इनको रिग्रेट है कि यार काश एक्सप्रेस किया होता, काश जताया होता, काश बताया होता, काश दिखाया होता ना। उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी ट्रू इमोशंस, अपनी ट्रू फीलिंग्स को तो वो अंदर दबा के रख दिया या छुपा के रख दिया, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए कभी भी। क्या फायदा इस फीलिंग्स का, इस इमोशंस का ना, और जो भी किया गलती किया, कभी कुछ सही नहीं किया इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, तो बुरा लग रहा है। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो बैलेंस करना चाहते हैं, अब वो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। उनको पीस ऑफ माइंड और बैलेंस कैसे होगा रिश्ता, जब वो आपसे कनेक्ट करेंगे, जब वो आपके साथ रिश्ते को बढ़ाएंगे, जब वो आपके साथ रिश्ते को बेहतर करेंगे। ठीक है, तो वो बेहतर करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं अगर वो थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, थोड़ा नहीं कहूंगी ज्यादा ही कहूंगी, और इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे बात करने में, तो आज वो टोटली इंटरेस्टेड है आप में, आपसे बात करने में। ठीक है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, वो टोटली इंटरेस्टेड है आपके ऊपर। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी, ठीक है, वो अपना इंटरेस्ट भी शो करेंगे। ठीक है, आप खुद ही देखोगे उनके अंदर चेंजेस, उनके अंदर पॉजिटिविटी, और खुद ही देखोगे उनका इंटरेस्ट आप में है, उनका प्यार एक तरफा, क्योंकि आपको तो हमेशा यही फील हुआ है कि एक तरफा प्यार जैसा ही फील हुआ है कि आप ही के मन में इमोशंस है, आप ही प्यार किए जा रहे हो, आप ही इनके लिए सब कुछ किए जा रहे हो, पर सामने वाले को कोई भी मतलब नहीं है। राइट, आपने यही तो एक्सपीरियंस किया, यही तो फील किया इनके साथ, बट अब आपको बहुत पॉजिटिव फील होने वाला है, अब आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि जब ये अप्रोच करेंगे इन अ नाइस वे तो आपको अच्छा लगना ही है। ठीक है, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है केयर करेंगे, तो वो दिख रहा है उनके अंदर, जैसे मैंने कहा ना, बैलेंस आता हुआ, ठहराव आता हुआ, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। तो गाइस यहाँ पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, मैं बता देती हूँ। ठीक है, 63, 66, यहाँ पर 29, 24, 38, 36, 62, 74, 72, ठीक है, 38, 28 और 31, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।